12-13 अगस्त के रात एक बस कंडक्टर ने अपने कैशियर को पास पैसा देने के लिए जाता है तो कैशियर कहने लगता है कि आए हुए गाड़ी को 2-3 घंटा हो गया, क्यों तुम लोग लेट कर दिए पैसा देने में। कंडक्टर कुछ कहने में शक पकाने लगता है, लेकिन फिर से कंडक्टर कहता है कि साहब अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। कैशियर इस बात पर कहता है कि किससे मिलना है। तभी बस कंडक्टर कहने लगता है कि गाड़ी में एक लड़की है, अगर उससे मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात कर सकते हैं। जो ही इस बात को कैशियर सुनता है तो अपना पैसा किसी और के हवाले छोड़ देता है और वहां से फौरन बस के पास चला आता है। बस के पास आता है तो देखता है कि उस लड़की के साथ बस के 2 ड्राइवर दरिंदगी के काम कर रहे हैं। तभी उस व्यक्ति के नज़र कैशियर के ऊपर पड़ जाता है। जो ही कैशियर के ऊपर पड़ता है तो वो व्यक्ति कहने लगते हैं कि साहब आ गए, साहब को दरिंदगी के काम कर देने तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे। कैशियर भी उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के काम करता है, हिमानियत के काम करता है और करने के बाद जब भी लड़की कहती है कि मुझे पंजाब की पटियाला जाना है, उस लड़की को कहा जाता है कि अगर तुम हमारे साथ मेरे बातों को नहीं मानोगी तो पंजाब की पटियाला कैसे जाओगी। लड़की इस बात को सुनकर चुप रह जाती है और 16 साल के लड़की को ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो ही इस बात के खबर जितने व्यक्ति के पास जाता है, वो व्यक्ति के अपने आप को काबू में करने पर सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये देश में क्या हो रहा है। अगर हमारी देश की बेटी और बहन सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और उस इंसान के ऊपर से इंसानियत कहने के नाम हटा रहे हैं और कह रहे हैं वो इंसान नहीं बल्कि वो जानवर है जो उस मासूम बच्ची 16 साल के लड़की के साथ दरिंदगी के काम कर रहे हैं और हैवानियत के काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये रही सच्ची घटना उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की जाती है। जाने के बाद वहां पर एक गार्ड होता है और उसी के बगल में एक चाउमीन बनाने वाला व्यक्ति है। तभी उस लड़की के ऊपर नज़र उस गार्ड को पड़ जाती है। गार्ड देखता है कि लड़की कुछ कहने योग्य नहीं है, बल्कि अपने शरीर के अगल बगल को बार बार निरेख रही है और कुछ कह नहीं पाती है। गार्ड उस लड़की से बात करने के चाहता है तो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब की पटियाला जाना है, इसके सिवा कुछ नहीं कहती है। तभी गार्ड के मन में ये ख्याल आती है तो तुरंत 1098 पर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बता देती है। पुलिस को ये गार्ड कहता है कि इस 12 नंबर प्लेटफार्म पर एक लड़की है जो कुछ कह नहीं पाती है, उसके बारे में अगर आप कुछ जान लेते तो बहुत अच्छा होता। इस बात को पुलिस सुनती है और अपने संज्ञान में ले लेती है और फौरन उस प्लेटफार्म पर आती है। आने के बाद उस लड़की को अपने हिरासत में लेती है। लेने के बाद उस लड़की से बहुत प्यार से बात करती है और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती है। तभी उसी रास्ता से पुरुष जा रहे थे तो पुरुष को देखकर लड़की डर रही है। पुलिस कहती है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। तभी पुलिस अपने बगल के पड़ोस के औरतों को बुलाती है और कहती है कि लड़की जो खाना में मांगती है वो खाना लड़की को खिलाइए और इस लड़की से प्यार से पूछिए कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है। महिला आती है, लड़की को जो खाना मांगती है वो खिलाती है। ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाता है तो लड़की महिला पुलिस से कहती है कि मेरे साथ घिनौनी हरकतें हुई है। इस बात को जो ही पुलिस सुनती है तो संज्ञान में ले लेती है और फिर पीछे के तरफ 13 अगस्त के दिन को सीसीटीवी को खंगवाने लगती है। तो पुलिस जब खंगालती है तो
उस लड़की के इर्द गिर्द में घूमने वाले जो बस कंडक्टर होता है वो सीसीटीवी में दिखाई देता है और उससे का फोटो निकलवाया जाता है। फोटो निकालकर वहां के कुछ व्यक्तियों को दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि इस व्यक्ति को तुम जानते हो। वहां के लोग कहते हैं कि हाँ, इसे जानते हैं। जानने के बाद पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। लेने के बाद पुलिस उनसे पूछने की कोशिश करती है और पुलिस कहती है कि अगर तुम अपने मुंह से इस कहानी को बताओ, वरना मैं तो अपने हिसाब से तुझसे पूछ ही लूंगा। 12 अगस्त दिल्ली कश्मीर गेट पर आयुष बेटी आती है और कहने लगती है कि मुझे पंजाब की पटियाला जाना है और कौन सी गाड़ी जाएगी। तभी वहीं पर खड़े व्यक्ति कहने लगता है कि यही गाड़ी पंजाब की पटियाला जाएगी और इस गाड़ी में बैठ जाओ। लड़की उस गाड़ी में बैठ जाती है। सवारी कई बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जब गाड़ी जाती है दिल्ली देहरादून के लिए तो वहां पर सभी व्यक्ति उतर जाते हैं। रात को 10:30 बज रहा था। तभी लड़की कहती है कि अब मेरा प्लेटफॉर्म कब आएगा, मैं कब उतरूंगी। तभी बस के कंडक्टर कहने लगता है कि बस थोड़ा देर और रुको, मेरे साथ रहना, उसके बाद तुझे मैं पंजाब के पटियाला छोड़ दूंगा। थोड़ी ही देर में उस लड़की के साथ बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हैवानियत के काम करने लगते हैं, दरिंदगी करने लगते हैं। उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब इस लड़की की आवाज़ उस बस के बगल में सुनाई देता है तो बगल के बस वाला भी आता है और उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगता है। तभी बस के कंडक्टर के ध्यान में आता है कि कैशियर को पैसा मैंने नहीं दिया हूँ, जा रहा हूँ पैसा देने के लिए। बस के कंडक्टर कहता है कि यहाँ के मजरा तुम संभालो, मैं कैशियर को पैसा देकर आता हूँ। कैशियर को पैसा देने के लिए बस कंडक्टर चला जाता है। कैशियर कहने लगता है कि तुझे आए हुए 2 घंटा हो गया, इतना देर क्यों लगाए। बस कंडक्टर कुछ कहने में सकपका रहा था। तभी बस कंडक्टर फिर से कहता है कि साहब, अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, बस में एक लड़की है। इतना बात सुनते ही कैशियर अपने पैसा वहीं पर छोड़ देता है और फौरन अपने बस के पास आता है और उस बस में देखता है कि उस लड़की के साथ 2 व्यक्ति ऐसा है जो हैवानियत कर रहा है और उसको देखते ही कहने लगते हैं वो व्यक्ति कि साहब आ गए, साहब भी अपना हैवानियत के काम करेंगे। उस लड़की के साथ कैशियर भी हैवानियत के काम करता है। ऐसे 5 व्यक्ति होते हैं जो उस लड़की के साथ हैवानियत के काम करते हैं। लड़की आवाज़ लगाने की कोशिश करती है तो उसे पंजाब की पटियाला कहकर झांसा देकर उसे कहते हैं कि पंजाब के पटियाला जाना है तो तुझे आवाज़ लगाना नहीं होगा, वरना तुझे पंजाब के पटियाला हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो धर्मेंद्र कुमार होता है, जिनका उम्र 32 साल के होता है। दूसरा व्यक्ति सत्येंद्र कुमार होता है, जिनका उम्र 52 साल के होता है। तीसरा व्यक्ति उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के होता है, जिनका नाम रवि कुमार होता है। चौथा व्यक्ति हरिद्वार के होता है, जिनका नाम राज्यपाल होता है, उनका उम्र 57 साल के होता है। पांचवा व्यक्ति देहरादून पटेल के रहने वाला होता है, जिनका नाम राजेश कुमार होता है। ये रही सच्ची कहानी। सच्ची घटना सुनाने के मकसद मेरा यही है कि किसी को रुलाना नहीं है, बल्कि किसी को दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि सभी को सचेत करना है और जागरूक करना है।